ग्रुप बी ब्रह्मास्त्र में और स्टडी टूर का दूसरा दिन। आज हमारा जो टास्क है वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, जिसके अंदर हम लोग गांव में जाएंगे उत्तराखंड के, और सुबह सुबह ही जैसे कि जो हमारी टीम है वो सज बज के तैयार हो गई है वाइट कुर्ता और लाल चुन्नी लेकर। गांव का नाम है बहराई, और जो कि ऋषिकेश जहां पर हम लोग ठहरे हुए हैं वहां से तकरीबन 25 किलोमीटर का रास्ता है, और वो भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर। और जैसे कि सर हमें बता रहे थे एक दिन पहले ही कि वहां पर पहुंचते पहुंचते में तकरीबन 2 घंटे तक लग जाएंगे। तो हम ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ना बस में ही हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते चले, ताकि वहां पहुंचते ही अपना एक फाइनल नुक्कड़ नाटक सभी को दे सकें। बस के अंदर हम जैसे ही बैठे, दोनों तरफ का जो नज़ारा था वो वाकई बहुत ही खूबसूरत सा, ऐसा लग रहा था कि हम भगवान की जमी पर आ गए हैं, यानी कि ऋषिकेश में थे। और साथ ही साथ एक चीज़ थी जो हम सभी के दिमाग में थी, वो ये थी कि एक जिम्मेवारी, कि जिस जिम्मेवारी से हम उस प्रोग्राम को वहाँ पर जाके सही तरीके से निभा सके। हमारी जो टीम थी उसको लीड कर रही थी स्वाति मिश्रा और निखिल आनंद। तो हमने क्या किया कि जो जिन जिन लोगों का जो रोल था, हमने उनको दोबारा से कहा कि आप अपनी रोल, अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। और साथ ही साथ जो भी हमारे पास जो प्रोग्राम थे उसकी प्रैक्टिस दोबारा से होने लगी, बहुत ही शोर और एक उत्साह के साथ कि आज जाके गांव वालों का दिल भी जीतना है और उनसे मुखाफित भी होना है। पर अचानक से ही ब्रेक लगती है बस की, और फिर ड्राइवर साहब जो है वो आवाज़ लगाते हैं कि पहाड़ का भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से जो पहाड़ का जो रास्ता है, जो सड़क का जो रास्ता है वो बंद हो चुका था। तो हमारी टीम भी उत्साह से भरी हुई थी, आखिरकार हैं तो दिल्ली वाले ही। हम लोग नीचे उतरते हैं, जाते हैं, जो भी सामने जो ईंट पत्थर जितना भी था उसको उठाते हैं और रास्ता खाली करते हैं। उसके बाद फिर जय गंगे मैया बोलकर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बस पहाड़ों से होती हुई थोड़ी सी ऊपर बढ़ी, 2 पहाड़ के बीच में हमें नीचे की तरफ गंगा दिख रही थी। इतनी स्वच्छ गंगा, और साथ में जो दृश्य था वहाँ का वो मनमोहक था। हम सभी की जुबान पे बस एक ही शब्द आ रहा था, वो था वाओ वाओ। और ये शब्द इतना हो गया था कि और कोई शब्द जुबान से निकल ही नहीं रहा था। जिस तरीके से पहाड़ों पर छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे वो घर बने हुए थे, वो लाजवाब था। और पहाड़ों पे किस तरीके से खेती होती है उसे देख के तो मतलब दिल जीत लिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या ही रिएक्शन दे, क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरीके के कभी गांव में गया नहीं था, क्योंकि हम दिल्ली में ही रहते हैं। और दिल्ली में इस तरीके के जो गांव हैं, जो खेत हैं, खलिहान हैं, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं देखने को ही नहीं मिलते हैं। और जो खूबसूरती थी वो, चाहे वहाँ के पेड़ हों, चाहे वहाँ की वादियाँ हों, और ख़ास कर कि उन वादियों में छुपता हुआ सूरज, यानी सुबह का समय था और सूरज जिस तरीके से छुप छुप के निकल रहा था और कभी बादलों के अंदर छुप जाता था, सूरज की वो लालिमा आज भी हमें याद है। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उसे वहीं पाता हूँ, खुद के उन्हीं पहाड़ियों के बीच में। उत्तराखंड की जो प्रकृति है वो इतनी सुंदर थी कि वो देखते ही बनती थी। अक्सर हम लोग उत्तराखंड जाते हैं, गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और वापस अपने घर को चले आते हैं। पर वहीं जब हम पहाड़ों से होते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे थे, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहाँ की जो प्रकृति थी, वहाँ का जो एक वातावरण था, एक शुद्ध वातावरण, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 0 पोल्यूशन था वहाँ पर। लगभग 2 घंटे बस में सफ़र के बाद हम अपनी मंजिल यानी गांव तक पहुंच चुके थे। और फटाफट हमने जो भी हमारे पास सामान थे, हमारे पास हारमोनियम था, हमारे पास ढोलक था, हमारे पास ढपली थी, वो सारी चीज़ें हमने फटाफट बस से निकाली। और हमारी जो टीम थी ब्रह्मास्त्र में, सभी ग्रुप मेंबर जल्द से जल्द हमें एक वहाँ स्कूल पे इकट्ठा होना था, तो हम स्कूल की तरफ चल पड़े। बहराई गांव का यह स्कूल एक ऊंची पहाड़ियों पर था, और जैसे ही हम लोग पहाड़ी से चढ़ते हुए स्कूल पर पहुँचे, वहाँ पर जो बच्चे थे वो सभी हम सबको बड़े ही उत्साहित भाव से देख रहे थे। तो हमने भी झटपट अपना सामान रखा और फिर बच्चों से बातें करने लगे, और बच्चों के साथ कहीं ना कहीं घुलने मिलने लगे। वो हमारे बारे में पूछ रहे थे तो हम उनके बारे में जान रहे थे। तो वहाँ पे ये पता लगा कि जो स्कूल था वो तकरीबन 5 या 6 गाँवों से बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते थे। जैसे ही हम बच्चों से घुले मिले, फिर उसके बाद हमारा जो अगला टास्क था, यानी जिसके लिए हम दिल्ली से तैयार होके आए थे, अब वो समय आ गया था उन सभी के बीच उसको प्रस्तुत करने का। और इससे पहले ही रमेश सर ने हम सभी का, यानी कि हमारी टीम में 4 लड़कियां थी और 10 लड़के थे, तो हमारी ये 14 की टीम का सर ने सभी को परिचय दे दिया था। और अब हम तैयार थे अपने नुक्कड़ नाटक के साथ उन सभी के सामने
जाने के लिए और उन सभी को बताने के लिए आखिर हमारा विषय क्या था। हमारे नुक्कड़ नाटक का जो विषय था उसमें सिर्फ एक विषय नहीं थे, उसमें तकरीबन 3-4 विषय को हमने कवर किया था। पहला विषय था कि किस तरीके से पहाड़ से जो लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ। दूसरा था कि जिस तरीके से नशा को लेकर लोगों कहीं ना कहीं जो हमारा युवा है वो लुप्त होते जा रहा है नशे में, तो नशा मुक्ति। और तीसरा था कि किस तरीके से बेटी बचाई जाए और बेटियों को पढ़ाया जाए। तो ये जो हमारे जो टॉपिक थे इन सभी को लेकर हमने एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया हुआ था और अब हमारी जो टीम थी वो तैयार थी सभी को उस नुक्कड़ नाटक को दिखाने के लिए। जैसे ही हमने नुक्कड़ नाटक अपना शुरू किया, जो लोग थे वहाँ पर वो कहीं ना कहीं नुक्कड़ नाटक वो उनके दिल को छू रहा था, क्योंकि जो टॉपिक था वो पहाड़ों से ही था कि पहाड़ों में जिस तरीके से गांव तो बहुत सारे हैं पर वहाँ की जो आबादी है, यानी कि अगर देखा जाए तो जो 1000-2000 लोगों की जो लोग एक गांव में रहते हैं वो तकरीबन अब सिर्फ 400 या 500 रह गए हैं, क्योंकि वहाँ से जो 1500-2000 जो इतने सारे लोग हैं वो तकरीबन शहर की तरफ पलायन कर चुके हैं। तो लोगों की आंखों में वो दर्द कहीं ना कहीं देखने को मिला। और जिस तरीके से हमने जब नशा मुक्ति की बात की, जो वहाँ का युवा था वो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट कर पा रहा था कि हाँ वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में लुप्त थे, कहीं ना कहीं गुम थे। तो इस तरीके से जैसे ही हमारा नुक्कड़ नाटक ख़त्म हुआ, लोगों की जो तालियां थी, लोगों की जो उत्साह था वो कहीं ना कहीं बता रहा था कि जो हमने दिल्ली में बैठ के जिस तरीके से हमने जो मेहनत की नुक्कड़ नाटक को लेकर, वो कहीं ना कहीं जो मैसेज था वो उन सभी के पास क्लियर तौर पर अच्छे तरीके से पहुंच चुका था। और जैसे ही हमारा नुक्कड़ नाटक ख़त्म हुआ उसके बाद बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो उत्तराखंड सरकार द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के लोगों के लिए लागू की गई है, पर जो गांव के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उन योजनाओं से अनजान होते हैं। तो अब बारी थी हमारी टीम की, जो कि कई सारी योजनाओं को तैयार करके लाई थी ताकि उन गांव के लोगों को बता सके। इसी बीमा योजना, आयुष्मान योजना और ऐसे तमाम सारी योजना, तकरीबन 10 योजनाओं को हमने उन सभी लोगों के सामने रखा और उन सभी को जागरूक कराया कि किस तरीके से वो लोग जाके इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद हमें निमंत्रण मिला गांव के अंदर जाने का, और फिर क्या ही करना था, हम सभी ने अपना सारा सामान दोबारा से पैक किया, कंधे पे लादे और गाँव की तरफ चल पड़े। अब अगर सही मायने में देखा जाए तो कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो सही मतलब होता है वो कहीं ना कहीं शुरू होने वाला था। यानी कि अब हम ऊंचे, यानी कि जो स्कूल था वो कहीं ना कहीं पहाड़ के ऊपर था, अब हम ऊपर से पहाड़ों के संक्रीय रास्ते से होते हुए नीचे की तरफ गांव की तरफ चल चुके थे। किसी के हाथ में बैग था, किसी के हाथ में खाने का सामान था, तो वहीं किसी के हाथ में माइक था जिससे हम सब अनाउंसमेंट कर रहे थे, लोगों को बुला रहे थे ताकि वो लोग आए और हम दोबारा से अपना नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करें और उन सभी को जागरूक करें। पर जो रास्ता था वो आसान नहीं था, क्योंकि रास्ता काफ़ी छोटा था। दिल्ली में हम लोग चलते हैं तो बड़े बड़े रास्ते हैं, खाली मैदान है, पर वहाँ का जो रास्ता था वो काफ़ी छोटा था। हमें कदम कदम पे डर भी यही लग रहा था कहीं पैर फिसल ना जाए, कहीं हम गिर ना जाए। और हमारे ग्रुप में यानी ब्रह्माष्टमी ग्रुप में सबसे चुलबुली लड़की थी रिया, तो वो उसकी जिस तरह की चुलबुलाहट थी तो हम सभी ग्रुप वाले कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे कि अगर ये गिर जाएगी तो फिर काम खत्म हो जाएगा। पर सबको संभालते हुए, एक दूसरे को हाथों को पकड़ते हुए और अच्छे तरीके से हमने रास्ते में देखा कि कहीं ना कहीं जो फसल भी लगी हुई थी, तो फसलों पर हमारा पैर ना पड़े, तो हमने मेड़ का सहारा लिया और एक दूसरे के हाथ को पकड़कर हम अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके थे। और धीरे धीरे हम देख पा रहे थे कि हमारी मंजिल करीब थी। 50 से 60 घरों का गांव, यानी कि बहराई गांव, जो कि पहाड़ की खूबसूरतियों में कहीं ना कहीं बसा हुआ है। तो कहीं ऊपर घर, किसी के घर बने हुए हैं, तो कहीं बीच में बने हुए हैं, थोड़ी बहुत खेती है, तो कहीं फिर किसी के घर एकदम ही नीचे बने हुए हैं। और घर के सामने ही जो हमने देखा कि आसपास ही उन लोगों ने अपने खेती और बाड़ी लगा रखी है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा था जो पूरा नज़ारा था देख के। और फिर से जो सूरज था वो कहीं ना कहीं उधर पहाड़ियों में छुपकर हम सभी को देख रहा था और हम सभी को रास्ता भी दिखा रहा था कि कैसे जाएं, किस तरफ जाएं। और ये जो गांव था बहराई गांव, 30-40 घरों का, काफ़ी सुंदर था, काफ़ी एक्साइटिंग था और हम इसकी तरफ
बढ़ चुके थे, निकल चुके थे। गांव में पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपना सामान रखा एक जगह, फिर उसके बाद हमने देखा तो जिस तरीके से हम अनाउंसमेंट करते आ रहे थे तो भीड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी। भीड़ में बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और वहाँ की महिलाएं भी थी। तो हम लोग को अब ये लग रहा था कि हाँ, अब सच में कुछ ना कुछ हम ज़बरदस्त करने जा रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट कर लेकर। और फिर हमारी टोली ने तैयार होगी, ग्रुप ब्रह्मास्मि ऑलवेज तैयार थी। तो हमारी टोली अब खेत में उतर चुकी थी। जो हमें जहाँ पे नुक्कड़ नाटक करना था वो एक खेत ही था और लोग ऊपर बैठे हुए थोड़ी सी ऊंचाई पर, जो हमें देखने वाले थे कि आगे हम करना क्या चाहते हैं और हम क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं। हमारा नुक्कड़ नाटक का विषय तो सेम ही था जो हमने अभी स्कूल में किया था, और जिसमें वही विषय थे, नशा मुक्ति, पलायन की समस्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ थी, जो हमारे नुक्कड़ नाटक में गाना था, जब वो गाना आता है कि आजा रे परदेसी घर आजा, आजा तुझे गाँव की गलियाँ पुकारे, उन लोगों की जो अटेंशन थी वो अब हम पर थी कि अरे वाह, ये कहीं ना कहीं हमने उनकी दिल की बात अपनी जुबान से कह दी थी। उनके जो हाव भाव थे उसको देखकर ये साफ हो चुका था कि जो मैसेज हम उन्हें देना चाहते थे वो उन तक पहुंच चुका था। और जिस तरीके से उन लोगों ने हमारा हौसला उत्साही किया, वो खास करके जब भी हमारे जो डायलॉग्स थे, जब भी हमारा गाना ख़त्म हुआ, उन लोगों ने जिस तरीके से तालियां बजाई, जिस तरीके से एक शोर किया हम सभी के लिए, वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कुछ और करने का उन सभी के लिए। नुक्कड़ नाटक के खत्म होते ही अब हमारे हाथ में था फर्स्ट एड, और हमारी टीम ब्रह्मास्मि से जिम्मेवारी थी पीयूष की और दर्शना की और साथ ही साथ संदीप की, जो पोस्टर लेके खड़े थे। तो पीयूष ने सारी चीज़ों को अच्छे से गांव वालों को समझाया, क्योंकि जो उत्तराखंड का बैराई गांव है, कहीं ना कहीं पहाड़ों पर बसा हुआ गांव है, जहां पर जो प्राथमिक सुविधा है वो है ही नहीं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो गांव है प्राथमिक सुविधाओं से वंचित गांव है। तो हम लोगों ने जो भी एक फर्स्ट एड में जो जो सामान रखना होता, चाहे डेटॉल हो, चाहे पट्टियाँ हो, चाहे वो कुछ दवाइयाँ हो, उन सभी के बारे में गांव वालों को बड़ी अच्छी तरीके से बताया। और फिर गांव वालों को भी हमने प्रोत्साहित किया कि वो सभी भी इस तरीके का फर्स्ट एड बना के अपने अपने घर में रखें। और जो हमारे पास जो डब्बा था फर्स्ट एड का, यानी कि जो हमारे डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया था, यहाँ दिल्ली से हम लोग उसे लेकर गए थे, उस डिब्बे को हमने वहाँ के जो गांव के जो सरपंच थे उनको हमने दिया। और फिर उसके बाद होना क्या था, सभी के हाथों से तालियों का शोर गूंज उठा। फर्स्ट एड के ख़त्म होते ही हम लोग अब 2 गुटों में बंट चुके थे। यानी कि एक गुट जो हमारी 4 लड़कियां थी ब्रह्मास्मि ग्रुप में उनका, और दूसरा लड़कों का। यानी कि जो वहाँ पर जो महिलाएं थी उनके लिए हमारी लड़कियां गई उनके पास, और जो लड़के थे वो सभी वहाँ के जो लोग थे उनसे बात करने लगे, वहाँ के गांव की एक्चुअल में क्या समस्या है, वहाँ का जो गांव है वो किस तरीके से बसा हुआ है, कौन कौन से वहाँ पे लोग रहते हैं और क्या कंडीशंस है वहाँ की, पानी की क्या सुविधा है, अस्पताल की क्या सुविधा है, शिक्षा की क्या सुविधा है, इन सारों पे हम उन सभी से बात करने लगे। तो वहीं जो लड़कियाँ हैं, यानी कि ये सब ख़त्म होने के बाद जो मुझे पता लगा उसमें ये था कि लड़कियों ने किस तरीके से वहाँ की महिलाओं से मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर बात किया, वो क्या टाबूज़ हैं जो अभी भी वहाँ की महिलाओं को फेस करना पड़ता है, उन सभी को लेकर बात किया, और किस तरीके से हम यहाँ दिल्ली में रह के उन सभी की मदद कर सकते हैं। उसके लिए भी वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका खुद का अपना बिजनेस है ऋषिकेश में, वो चाहे स्काई जंपिंग हो, चाहे पैराग्लाइडिंग हो, चाहे वो रिवर राफ्टिंग हो, उनका खुद का बिजनेस था। और उन्होंने इतनी अच्छे से हमारी कम्युनिकेशन हुई उन सभी से कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगली बार जब भी आइएगा तो आप हमें ऋषिकेश में पहले मिलिएगा, हम आपके साथ फ्री में चलेंगे और ये सारी चीज़ें वहाँ पे करेंगे। तो उन सभी से मिलना और वो जो प्यार हमें मिला वो कुछ क्षण के लिए ऐसा था कि मानो वो सभी हमारे ही सगे संबंधी हों और हम उनसे पहली बार ना मिल रहे हों। चाय की चुस्कियों के साथ जो बातचीत हुई उन सभी से, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिन पहले से हम लोगों को जैसे जानते हों, जैसे कि हम पहली बार मिल ही ना रहे हों। वादे के साथ ही हमने जो हमारा पूरा सामान था उसको हमने दोबारा से पैक किया, अपनी पीठ पर लादा, और अब जबकि हम पहाड़ से नीचे की तरफ आ गए थे,
अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब पहाड़ों के ऊपर चढ़ के जहाँ पर हमारी बस थी वहाँ पर जाना था, क्योंकि सूर्य ने इशारा कर दिया था अस्त होने का और बादलों के पीछे कहीं छुप जाने का, और अंधेरा बस आने ही वाला था। तो अंधेरा होने से पहले हम सभी को बस तक पहुंचना था और फिर उसके बाद वापस जहां से हम सुबह चले थे वहां तक आना था। हम सभी ने अपना सामान अपनी पीठ पर लादा और वापस ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे कि कुछ टीम जो थोड़ा जल्दी चल रही थी वो आगे हो गई थी, कुछ लोग थोड़ा पीछे रह गए थे। जो लोग पीछे रह गए थे उसमें संदीप थे। तो संदीप कुछ ज़्यादा ही थक गए थे और जैसे वो पहाड़ पे चढ़ रहे थे, क्योंकि रास्ता बहुत संकरी था, बहुत छोटा था, तो उनका पैर थोड़ा सा फिसलता है और वो गिर जाते हैं। और जो भी हम सभी लोग होते हैं वो अचानक से एक जगह पे से सट्ट से खड़े हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, और फिर उनको पकड़ते हैं, उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो 1-2 घंटे बाद एक मजाक का वाकया हो गया कि अरे यार तुम तो गिर गए थे। पर जैसे ही हम लोग ऊपर पहुंचे और देखा कि सूर्यास्त भी हो चुका था, और फिर हमें कहीं ना कहीं जाके ये मालूम हुआ कि हम अक्सर पहाड़ों की बात तो करते हैं, अक्सर हम बहुत चीज़ें बोल देते हैं वहाँ के जो लोग हैं उनके रहन सहन को लेकर, पर पहाड़ों पे रहना असलियत में कितना मुश्किल होता है। खूबसूरती तो है लेकिन पहाड़ों पे चढ़ना आसान बात नहीं है। और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो भी हमें पूरे दिन जो प्यार दिया वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में बस चुका था। जाने का मन तो नहीं हो रहा था, अगर सही कहें तो मन हो रहा था कि 2-3 दिन तक वहाँ पे रुका जाए और अगर मन लग जाए तो हमेशा के लिए वहीं पर बसा जाए। पर क्या करें, एक स्टडी टूर था, अब जहाँ से सुबह चले थे वहाँ पर जाना ही जाना था। तो हम सभी इन सारी यादों को लेकर, गांव की सारी बातों को लेकर, और ये समझते हुए कि जो हमारा भारत है वो गांव में ही बसता है। शहर तो बस व्यापार के लिए है, जो खुद की सद्भावना है, जो प्रेम है, कहीं ना कहीं उस गांव में बसता है। उन सभी को अपने दिल में लिए हम अब बस में बैठ चुके थे और अपनी मंजिल की तरफ, यानी सुबह से जहां आए थे वहां के लिए निकल चुके थे। तो इस तरीके से स्टडी टूर का हमारा दूसरा दिन खत्म हो चुका था और सभी के अंदर एक नया जोश था, एक नया जज्बा था, क्योंकि सभी ने कुछ ना कुछ गांव में जाके सिखाया भी था और खुद कुछ ना कुछ सीखा भी था। वो चाहे नितेश हो, चाहे निखिल हो, चाहे आदित्य हो, चाहे स्वाति हो, चाहे रिया हो, चाहे दर्शना, चाहे नैन्सी, चाहे मोहित, हम सभी की ये जो टीम थी उन सभी में वो जज्बा दिख रहा था। क्योंकि जब हम लोग बस में बैठे तो हम लोग खुद से थोड़ी कम बातें कर रहे थे और जो गांव की बातें थी वो हम ज़्यादा कर रहे थे। बार बार मुड़ मुड़ कर खिड़कियों से अपना सर निकाल कर उस गांव की तरफ देख रहे थे और उस खूबसूरती को अपने यहाँ रख रहे थे, दिल पे दबा के रख रहे थे। तो ऐसा था हमारा एक्सपीरियंस कम्युनिटी डेवलपमेंट वाले दिन का, जो कि हमें जब तक है जान तब तक याद रहेगा। धन्यवाद।